हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ एकेस जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एकेस जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर बीएसए के इम्पोर्टेंट्स प्रोविजंस हैं, उसको हम लर्न करेंगे यहाँ पे। चैप्टर स्पेशली 8 एंड 9 से हम स्टार्टिंग करेंगे और सेक्शन 121 से लेके ऑनवर्ड्स करेंगे। पहले हम पीछे के जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे, उसके बाद हम आगे वाले चैप्टर्स कवर करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है यहीं से हो। इसके आगे वाले सेक्शंस हैं वो आपको प्रिपेयर रहता है, मोस्टली आप लॉ के टाइम से ही पढ़ते हो, बट जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से पढ़ना ज़रूरी है और यहीं पे ही मेन प्रोविज़न्स होते हैं बेसिकली। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट सेक्शन 121 दैट इज़ टॉकिंग अबाउट द स्टॉपल। सबसे पहले आपको प्रिपेयर ये होना चाहिए चैप्टर 8 इज़ टॉकिंग अबाउट द स्टॉपल। स्टॉपल मतलब वही जो आप समझते हो, रोक लगाना, रोक देना, तो वही सेक्शन 21 बात करता है। ये जो मैंने यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हैं, इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। मैंने पिछले बार जो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें जो सेक्शन है कितना इंक्रीज़ कितना डिक्रीज़ +6 इन्होंने लिखा है, बट इससे कन्फ्यूज़न ही क्रिएट हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका लिखने का। पढ़ना आपको सेक्शन वाइज ही है। तो सेक्शन 121 को हम पढ़ेंगे बीएसए का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा सेक्शन 121 है, दैट इज़ स्टॉपल। स्टॉपल जो है, पहले जो प्रोविज़न था, अगर पूछ सकते हैं, ऐसे वैसे पूछेंगे नहीं, लेट सपोज अगर पूछ भी लिया तो किस सेक्शन में दिया था। जिस सेक्शन में दिया था पहले वो सेक्शन था सेक्शन 115 था, बट इस टाइम नाउ इट इज़ सेक्शन 121। बट हमें पहले वाला नहीं याद करना है, क्योंकि आई थिंक अगर आएगा भी तो मैचिंग में आ जाएगा। जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शंस है वो आप कहीं ना कहीं रिकॉल कर ही लोगे, बट इस टाइम जो न्यू सेक्शंस हैं वो 121 बन गया है स्टॉपल का। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको लर्न करना। अगर इसको आप कुछ ट्रिक बनाओ तो डबल पी है, तो उससे आप कुछ डबल पी है मतलब 1 2 1 ऐसे करके कुछ हद कर सकते हो, बट इसमें कोई ट्रिक बन नहीं सकता, अभी फ़िलहाल नहीं बनेगा। तो सेक्शन 121 है वो स्टॉपल के बारे में बात करता है, और इसमें क्या लिखा है ध्यान से पढ़िए, डायरेक्ट रीडिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे। व्हेन वन पर्सन हैज़, फिर कॉमा लगा है, व्हेन वन पर्सन हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू। यहाँ तक पहले पढ़ेंगे, एंड से हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस, पर यहाँ से यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। जब कोई पर्सन क्या कर रहा है, अभी किया क्या है, उसने एक डिक्लेरेशन दिया है, कोई एक्ट किया है या फिर कोई ओमिशंस किए हैं जिसमें वो इंटेंशनली कॉज और परमिटेड अनदर पर्सन, इंटेंशनली उस चीज़ को किया है या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को परमिटेड किया है दूसरे पर्सन को बिलीव करने में कि जो भी चीज़ें हैं, जिस चीज़ को कह रहा है, कर रहा है, वो सही है, इज़ ट्रू। ठीक है, कोई बात है जिसको बता रहा है, या फिर कोई ऐसा वर्क कर रहा है, या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहा है, कोई भी ऐसा वर्क कर रहा है जिसमें एक दूसरे पर्सन को वो बिलीव करा रहा है कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, इंटेंशनली इंपॉर्टेंट है, मेंसरिया है यहाँ पे, इंटेंशनली हमेशा मेंसरिया चेक करना चाहिए, मेंसरिया यहाँ पे इंटेंशन है, और एक्ट भी है, एक्ट एंड ओमिशंस भी हैं। ठीक है, दोनों है इसमें, एक्टस्ट्रियस एंड मेंसरिया दोनों है, हर प्रोविजन में ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीफ। अब क्या हुआ, वो जो पर्सन है उसके बिहाफ पर वो पर्सन एक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने वो उस बात को इस तरीके से समझाया है कि उसके बातों पर विश्वास करके neither he or nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that things। मीन्स उस पर्सन के कहने पर जो भी उसने ऐसे कहा जिसके जैसे लग रहा है कि हाँ उसने सच में सही कहा, उसको रीज़न टू बिलीव कर दिया है कि हाँ ये बात सही है, और उसके ऊपर अगर वो सेकंड पर्सन जो है कुछ एक्ट परफॉर्म कर देता है, तो वो पर्सन जो है कौन, जिसने बिलीव करवाया है फर्स्ट पर्सन,
वो या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आगे इन फ्यूचर में मना नहीं कर सकता कि कोई सूट होता है इन फ्यूचर, कोई सूट होता है, कोई सूट फाइलिंग होती है, तो दोनों के बीच में जो पार्टी के बीच में जो बातें हुई थी वो उसके रिप्रेजेंटेटिव मना नहीं कर सकते कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, उस ट्रूथ को मना कर नहीं सकते। तो ये हमारा स्टॉप वाले मतलब रोक लगा देते हैं, जो आपने बात कही है वो सच है। ठीक है।